हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये जी जब मैं ट्रिप करके रिटर्न आ गई थी ना, उसके 1 या 2 दिन बाद की ये क्लिप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो है धूप निकल आई है और मैं कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक। इस टाइम तक आदि जो है ना वो स्कूल जा चुका है। ब्रेकफास्ट जो है उसका वो अपना लंच ले जा चुका है और चाय वाय हमारी हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, इसके बाद जो है मैं आगे के कामों में लग जाऊंगी। चाय वगैरह हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में पी ली थी, बट क्या है कि ठंड थोड़ी ज़्यादा थी तो मम्मी जी का मन हुआ कि दोबारा से चाय पी जाए। तो यहाँ पर मैं वही बनाने के लिए आ गई थी। और ठंड में तो जी ऐसा होता है कितनी ही चाय बना लो, कितनी ही पी लो, कम ही लगती है। ऐसा मन करता है थोड़ी थोड़ी देर पे कि एकदम गर्मा गर्म चाय वगैरह जो है वो आती रहे। और यहाँ पर मैं ना साथ ही साथ कोई भजन याद आ जाता है या कुछ भी, तो मेरा ना वो चलता रहता है। सुबह सुबह भगवान का नाम जो है मैं लेती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि चाय में उबाल आ चुका है और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है दूध। और क्योंकि दूध जो है ना बिल्कुल बॉयल था तो इसलिए चाय को उबलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो चाय जो है वो फटाफट तैयार हो गई। और ये जो चाय है ये मैं मम्मी जी को देकर आऊँगी। थोड़ी सी चाय बच गई थी, वो मैंने भी ले ली थी। मैं लेती नहीं हूँ दोबारा चाय, लेकिन हाँ आधा कप बच गई थी तो मैंने कहा यार फेंकेंगे उससे अच्छा है कि अपन ही पी लें। तो यहाँ पर जो है मम्मी जी को चाय देने के बाद में मैं बैठ गई थी अपने लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर। उनका पहले थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी। और मेरे पति देव ये हेल्थ ड्रिंक पीते हैं तो ये उनके लिए हेल्थ ड्रिंक बना दी है। उसके बाद में जो है मेरे पति देव आ गए थे तो मैंने कहा चलो भाई। और जब हम लोग बैठते हैं ना तो हमारे बीच में अक्सर ज्ञान से रिलेटेड बातें ही होती हैं। ज्ञान मतलब जो आध्यात्मिक बातें होती है ना, वही हम लोगों के बीच में होती हैं। तो इन्होंने आते ही वही बातें शुरू कर दी। तो मैंने इनसे बोला कि थोड़ा रुको, मैं वीडियो थोड़ा सा सेट करती हूँ और सुनते हैं हमारे पतिदेव की ज्ञान भरी बातें और हमारी जो भी थोड़ी बहुत हंसी मजाक होता है वो। कहते हैं प्रभु का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। सरल अर्थ बताओ। छल कपट नहीं हो, ये तो है ही सरल होना। अर्थ बताया उसका। सरल, स माने सीता, र माने राम, ल माने लखन। सीता राम लखन, तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सरल होना कठिन है। सरल हो जाओ तो ये मिल जाए। सरल हो गए मतलब इनको पा गए। अच्छा, पढ़ना मुझे नहीं बताया। अगेन चाय बच गई यार, दूध के लिए कहा था। बच गई तो पी रहे। बच्चा ही है, बच्ची नहीं। सोच के नहीं बचा। ये हेल्दी हुआ क्या? वर्कआउट के बाद बात मान लेंगे तो फिर कैसे? श्री 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 108 श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी। तो बातें हुई। उसके बाद में दोपहर का सारा मतलब सुबह का जो भी झाड़ू पोछा वगैरह काम हुआ, नहाए धोए, पूजा पाठ करी। और वो सब करने के बाद में ये है लंच का टाइम। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ पराठे। और पराठे बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ। साथ में जो है ना सब्जी बनाई थी, शायद आलू गोभी की सब्जी थी। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो रिकॉर्ड किए, एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे याद नहीं आया। अभी वीडियो में शायद आगे दिख जाएगा कि मैंने काय की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पर जी मैंने बना लिए हैं गर्मा गर्म पराठे। मम्मी और आदि को खाना खिला दिया है। आदि स्कूल से आया था ना तभी बनाए थे। तो जी फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ आलू गोभी की सब्ज़ी है, सर्दी में यही चलती है। तो रायता है, आलू गोभी की सब्ज़ी है और ये है जी धनिए की चटनी। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने क्या मतलब मैंने जो है अपना खाना पीना खाया और आप लोग भी खा लीजिए। और शाम के टाइम मेरा कुछ अलग बनाने का मूड था, क्योंकि मम्मी जी ने 1-2 दिन पहले कहा था कि उनको जो है दाल बाटी खाने की इच्छा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ना उसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो दाल बाटी राजस्थान का फेमस फूड है, तो वैसे तो सभी को बनाना आता है, लेकिन जो लोग यहाँ से नहीं हैं उनको मैं इजी मेथड जो है आज बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दाल चढ़ा रही हूँ। आप इसमें
दाल अपनी चॉइस से बना सकते हैं, उड़द चने की बना सकते हैं, मूंग मसूर की बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर अरहर की दाल ही जो है उसे प्रेफर करती हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर ना ये मिर्ची के टिपोरे बहुत फेमस हैं दाल बाटी के साथ में, तो मैं वही बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने तेल में जो है अजवाइन और जीरा डाल दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर ये कटी हुई मिर्च डाल दी है। मिर्च आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, गोल खाना चाहें गोल, लंबी खाना चाहें लंबी। मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, मोटी मोटी मिर्च थी। उसके अलावा फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला क्योंकि मिर्ची बिल्कुल भी नहीं थी इन मिर्ची में, और साथ ही मैंने धनिया पाउडर डाला। उसके बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला। इस मिर्ची को बनाते टाइम ना आप तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा नॉर्मल से, क्योंकि ये जो है ना तेल और मसाले के बीच में लिपटी हुई रहती है ना, तो ही ये टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर इस तरीके से मसाले को अच्छी तरीके से मिर्ची के साथ हमें कोट करना है और उसके बाद में इसे ढककर पकने के लिए रख देना है। और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है, विदिन 3 और 4 मिनट ये बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद में जी ये मैंने आटा जो है बाटी का मला हुआ था, तो वो जो है ना यहाँ पर उसकी जो है गोल गोल बाटियाँ जो है मैं बनाना स्टार्ट हो गई हूँ। तो आप ना कोशिश करें कि बाटी बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाएं, बहुत छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी भी नहीं। एक लड्डू के साइज़ जो होते हैं ना, जो आटे के लड्डू का साइज़ होता है, वो भी मतलब शायद बड़ा ही होता है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप, मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप बड़ी बाटी बनाएंगे ना तो वो अंदर से सिकने में थोड़ा सा टाइम ले जाएगी और क्या पता कच्ची भी रह जाए। तो यहाँ पर जो है मैं बाटी बना रही थी, बीच में मैंने इन मिर्चियों को एक बार चला दिया। ज़रूरी होता है अलट पलट करना, क्योंकि नीचे वाली मिर्ची सिक चुकी है, वो ऊपर आ गई और ऊपर वाली नीचे चली गई। और बाकी बची हुई जितनी भी बाटियाँ हैं वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है, वो इसलिए क्योंकि मुझे जुकाम लगा हुआ है और नॉन स्टॉप बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप ये मिर्ची देख सकते हैं मेरी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैंने इसके अंदर खटाई के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है, उसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद में मैंने कर दी थी गैस की फ्लेम ऑफ। यहाँ पर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी कि मिर्ची जो है जितनी ज़्यादा सुंदर दिखने में लग रही है ना, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी ये खाने में भी लग रही थी। तो इस तरीके से मिर्ची तैयार हो गई। अब बात करते हैं बाटी की। तो देखो इस तरीके की कांच की गैस ना आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, पर इनके ऊपर ना कॉशन लिखा हुआ होता है कि आप इनके ऊपर ना बाटी कुकर नहीं चढ़ा सकते। तो आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि अगर आप बाटी कुकर में नहीं, जिनके पास नहीं है उनके लिए तो प्रॉफिटेबल है ही, पर जिनके पास है और फिर भी वो नहीं बना पा रहे वो कैसे बनाएं। तो यहाँ पर हमने तवा चढ़ा दिया और फुल गैस हमें रखनी है, और उसके ऊपर इस तरीके की जो छन्नी होती है गेहूँ वगैरह छानने की, वो हमारे पास होनी चाहिए। और इसके बाद में ना हमने इस तरीके से बाटी जो बनाई थी, इनको हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। मैं इस वीडियो में ना बाटी का आटा लगाना आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने थोड़ा सा ओरली बताने की कोशिश की है, अगर आप समझ पाएँ तो। और अगर आप फिर भी नहीं समझ पाएंगे तो मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी ना, तो इसका आटा लगाने की जो होता है ना कि किस तरीके से इसका आटा लगाना है कि ताकि ये सॉफ्ट बने, वो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। तो इस तरीके से जो है बाटी बन जाएंगी और हमें इसे प्लेट से ढक देना है। फुल गैस करके हमें इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद में हमने ना इन बाटियों को पलट देना है। और माफ़ कीजिएगा, मैं ना ध्यान नहीं दे पाई, इस वजह से जो है ना मेरा हाथ ही हाथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बाटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। और ये चीज़ मैंने अब वॉइस ओवर करते टाइम जो है मुझे पता चल रहा है कि ये गड़बड़ मुझसे हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी बाटियों को मैंने पलट दिया है और वो थोड़ी थोड़ी सी ना हल्की हल्की से आप देखेंगे ब्राउन हो चुकी हैं। अब इस टाइम पे क्या करना है, आपको गैस कर देनी है, एकदम कम भी नहीं होनी चाहिए और मीडियम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब समझ रहे, मीडियम से हल्का सा कम आपको इसको कर देना है। और फिर आपको इसे पकने देना है। वही 1-1, 1.5 मिनट का आप लोगों को गैप करके इसे चेक करना पड़ेगा बार बार। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये है सिक जाएगी। जब ये दोनों साइड से सिक जाए, उसके बाद इन्हें एक दूसरे के सहारे से लगाकर आप लोगों को खड़ा करके सेकना है साइड वाले एरिए को। और फिर जब ये सिक जाएंगी ना, उसके बाद में आप इन्हें हाथ से जब थोड़ा दबाएंगे ना इनके कॉर्नर, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सिकी है या ये कच्ची है। तो जी यहाँ पर मेरी जो है लगभग सारी बाटियाँ सिक गई हैं। अब ये 3 बाटियाँ जो है साइडों से सेकनी है, तो मैंने जो है यहाँ पर बाकी की बची हुई जो 5 बाटियाँ थी वो भी मैंने अरेंज कर दी हैं। यहाँ पर मैंने बाउल के अंदर घी जो है वो मेल्ट करके डाल दिया था। अब मैंने एक साफ़ सुथरा कपड़ा लिया और इसके अंदर ना बाटी को रख के और इस तरीके से इसे फोड़ना है। फोड़ने से क्या होगा, घी इसके अंदर तक अच्छे से चला जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे घी में डिप करके भी रख सकते हैं। मतलब अगर आप केवल जैसे मान लो आपने 4 या 5 ही बाटी बनाई है, मेंबर कम है, तो आप इन्हें डिप करके छोड़ दीजिए। घी
15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा बाटी बना रहे हैं तो इस तरीके से आप जो है बाटियों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसके अंदर छोड़िए और उसके बाद में आप इन्हें निकाल लीजिए। तो देखा आपने बाटी कितनी सुंदर लग रही है। तो जी खाना तैयार हो गया है, दाल है, बाटी है और है मिर्च की सब्जी। तो आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खाना खाते हैं और फिर आपसे करते हैं थोड़ी सी बातें। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज ना पूरी वीडियो में मैं अब जाकर आप लोगों से बात कर रही हूँ, रात हो चुकी है और मैं आप लोगों को बता दूँ कि खाना मेरा बन चुका है। खाने में क्या बना है वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, दाल बाटी और साथ में जो है मैंने मिर्ची की सब्ज़ी बनाई है। और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में जो मेन चीज़ शेयर की है वो यही की है कि अगर आपके पास भी इस तरीके की कांच की गैस है, क्योंकि आजकल यही गैसेस चलती हैं, स्टील की गैस लोग कम इस्तेमाल करते हैं, तो इनके ऊपर ना प्रिकॉशन लिखा हुआ होता है कि भैया आप ना इसके ऊपर बाटी कुकर नहीं रखें। अब बाटी कुकर नहीं रखेंगे तो बाटी कैसे बनेगी। तो उसका जो है मैंने आज आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा दिया है कि आप इस तरीके से बाटी बना सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बाटी बनकर तैयार हो जाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँ, आज मेरा आदि पिकनिक गया था, उसके स्कूल की पिकनिक थी, फन किंगडम गया था और सुबह 8 बजे वो चला गया था और शाम को 7 बजे वो आया है। मतलब 7 भी नहीं है, 7:15 बजे के बाद वो घर पर आया है। वही है ना, इतने सारे बच्चे हैं, सबको सही सलामत स्कूल पहुंचाना, फिर उनको घर तक पहुंचाना। बट हाँ, वो बहुत खुश है, बहुत इन्जॉय करके आया है। फिलहाल अब आज वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसीलिए ना आज मैंने खाने की तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर दी थी कि भाई वो आएगा तो उसको जल्दी से खाना पीना खिला के सुला देंगे, क्योंकि फिज़िकली तो सारा दिन वो आज बिजी ही रहा है। तो खाना में उसको मैं खाना दे चुकी हूँ, उसकी थाली में लेकर गई थी, आप लोगों ने देखा था। अब तक उसने खा भी लिया होगा। बस अब जो है पहले उसको एक बार बोलेंगे कि भैया अब तुम सो जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, और फिर हम लोग खाना खाएंगे, मम्मी खाना खाएंगी। तो मम्मी क्या है, बाटी चाय से खाती हैं, तो उनके लिए जो है मैं बस अब चाय बनाऊंगी और उनको खाना दूंगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाएंगे और बस उसके बाद में जो थोड़े बहुत बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए, बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए थे। देखो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरी बास्केट भरी हुई रखी है। उसके अलावा अभी जो बनी है ना, मतलब जिसमें दाल बनी है, वो वाली एक कढ़ाई है, और उसके अलावा जो हमारी खाने की प्लेट्स होंगी ना, बस वही होंगी। तो वो तो मैं थोड़ी देर में ही साफ़ कर दूंगी। गैस वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, तो हल्का सा कपड़ा मारेंगे साफ़ हो जाएगी। बस यही काम करेंगे। तो मैंने कहा चलो इस वाले वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आप कभी इस तरीके से बाटी बनाना ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की बाटी कैसी बनी। बाटी का डो कैसे रेडी करते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना भूल गई, बट फिर कभी मैं बाटी बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। बाटी का डो कैसे बनता है वो मैं वॉइस ओवर में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ में आ जाए तो मच बेटर है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में पूरा तरीके से शेयर करूँगी। चलिए फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।